प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा मिले। आज हम प्रभु के सम्मुख में आने के लिए प्रभु हम सभी को अनुग्रह दिया है। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे यीशु मसीह आने का दिन आ पहुंचा है। वो मध्य आकाश में आने का दिन आ पहुंचा है। दुनिया में होने वाला हर एक घटना को देखने से प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन बहुत निकट है। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार होना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय में हम उनके साथ उठा ले जाने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हम भी पवित्र होना चाहिए। हम भी पवित्र जीवन बिताने से ही प्रभु के साथ साथ उठा लिया जा सकता है। इस पूरे संसार में, इस पाप भरा हुआ इस संसार में हमारा मर्जी के अनुसार अगर हम जीवन बिताए तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और हमारे यीशु मसीह जब आएगा, उस समय में उनके साथ उठा लिया नहीं जा सकता है। हमारे यीशु मसीह जब मध्य आकाश में वो आएगा, जो स्वर्गदूतों का दूरी फूकने का आवाज़ सुनाई देगा, तब जो मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। उसके बाद हम जो जिंदा हैं, हम उनके साथ साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके लिए योग्यता एक ही है, पवित्रता। इसलिए इब्रानियों 12:14 में हम पढ़ते हैं, पवित्रता का बिना हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। पवित्रता का बिना प्रभु यीशु को देख नहीं सकता है। इस संसार में एक पवित्र जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दिनों में जवान बच्चों को देखने से और बड़े लोगों को, बुजुर्गों को देखने से भी पाप में गिर जाते हैं। कैसे? इस इंटरनेट का द्वारा, मोबाइल का द्वारा, कंप्यूटर का द्वारा बहुत अच्छे बच्चे लोग गिर जाते हैं। देखने से एक माता जी ने ऐसा बोल रहा था, प्रार्थना मांगने के लिए मुझसे बोल रहा था, क्या माँ जी आपका किसके लिए, क्या काम के लिए, क्या आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना बताए करके मैं पूछा। उन्होंने बोला, पास्टर जी मेरा 4 बच्चे लोग हैं, 3 बेटा है और 1 लड़की है। चारों अच्छा से आत्मिक जीवन में अच्छे से रहते थे। कुछ सालों को पहले मेरे 4 बच्चे भी जवान हो चुके और 4 बच्चे भी बपतिस्मा ले चुके। बपतिस्मा लेने के बाद उनके जीवन में बहुत गिरावट आने लगा। अभी आपको 2021 में जब कोरोना आया था, कोरोना का समय में सब बच्चों को मोबाइल ला के देना पड़ा था। मोबाइल में भी ही स्कूल चल रहा था। इस कारण ला के दिया, उन लोग अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए। मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत खुलास से मैं आपको बात करने के लिए चाहता हूँ। उन्होंने जो बोला है उस बातों का द्वारा मैं समझ लिया हूँ। ठीक है माँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सब बात को कट करके, ठीक है माँ जी आप चिंता मत हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बोला है, एक लड़का शराब पी रहा है। अच्छे और चर्चे के नाम बोलने से सारे संसार का लोग जानते हैं।
इसलिए वो चर्च का नाम भी बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। पूरे संसार जानते हैं वो चर्च का नाम। वो चर्च में जाने वाले बिलीवर, उनके जीवन में बिलीवर का बच्चे, उनके जीवन में ऐसा हो गया तो कैसे हमको हजम होगा। सचमुच मुझे तो बहुत दुख हुआ था। उस बातों को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। बड़ा बेटा शराब पी रहा है और छोटा बेटा और वो मोबाइल में, हमेशा मोबाइल में रहता है। और तीसरा नंबर बेटी जो है वो भी मोबाइल में ही रहता है। पास्टर जी, मुझे ये काम भी नहीं करती है, किचन में काम करना, झाड़ू मारना, कपड़ा धोना, इस प्रकार कोई काम उन्होंने नहीं करता है। पास्टर जी क्या करूं, मेरा ज़िंदगी बहुत कष्ट है। पास्टर जी मेरा ज़िंदगी तो बहुत कष्ट में गुजर रहा है। ओके, मेरा बच्चे लोग अच्छा से रहने से कितना अच्छा होगा, वही मैं चाहता हूँ। मेरा बच्चे लोग अच्छा रहना है, लेकिन मेरे बच्चे लोग की ज़िंदगी वैसे बदल गया। जब मेरे बच्चे लोग बपतिस्मा ले रहे थे, मुझे इतना आनंद था। मैं जैसा स्वर्ग में हूँ वैसा इतना मैं मगन होता था, आनंद में था। वो आनंद थोड़ा दिन में ऐसे हो गया, दुख का सामान बदल गया। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। आप लोग मालूम है, बहुत परिवार में, मसीह का परिवार में ही, बहुत परिवार में ऐसा बातों को मैं सुन रहा हूँ, लेकिन नॉन क्रिश्चियन के परिवार में ऐसा बातों को अधिक मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप लोग सुन रहे क्या मुझे नहीं मालूम है। और एक, मैं जब नागरकोइल से मैं इधर वेलूर आ रहा था कुछ ही 2-3 महीने का पहले, उस समय में एक हिंदू पापा जी, उन्होंने बोला था, क्या बोल रहा था बोलने से, जो कुछ मांग रहा था उनका, तब आपका बेटी से फ़ोन करके पूछ लीजिए, ऐसा मैं बोला था। नहीं, मेरा बेटी का परिवार में आज मोबाइल का फास्टिंग है, इसलिए मैं फ़ोन करने से नहीं उठाएंगे। देखिए, मोबाइल का फास्टिंग बोलने से क्या है करके मैं पूछा। मोबाइल आज नहीं लेंगे, उन लोग प्रेयर में रहेंगे, पूरा दिन पर 24 घंटा फ़ोन नहीं लेंगे, उठाएंगे नहीं, कोई भी फ़ोन करने से नहीं उठाएंगे। कितना प्रतिष्ठा देखिए नॉन क्रिश्चियन वाले लोगों को। हम आत्मिक लोग हैं, हम कितना घंटा मोबाइल के ऊपर माथ रख के क्रैच करते रहते हैं। और सोचने से बहुत मुझे दुख लग रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितनी आवश्यकता है, आप भी मोबाइल को फास्टिंग करिए। मोबाइल फास्टिंग करके देखिए, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम नाम के लिए, घमंड के लिए उपवास ले सकते हैं। दूसरे लोगों को दिखाव के लिए हम फास्टिंग उपवास कर सकते हैं। आज ही मैं उपवास है, कुछ खाना नहीं चाहे करके हम मम्मी को बोल सकते, पत्नी को बोल सकते, पति को बोल सकते, पापा मम्मी को, बच्चे लोगों को बोल सकते, बड़े समझेंगे ऐसा करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बड़ा बात नहीं। मोबाइल को अब तक एक दिन फास्टिंग रखिए, छुओ मत, कोई भी फ़ोन करे, वैसे रह जाए, ऐसे रह कर देखिए, सारे लोग पवित्रता के ऊपर पवित्रता बन सकता। हमारे यीशु मसीह पवित्र लोगों को लेने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए उसका आगमन का हम तैयार हो जाएं। प्रभु हम सबको मदद करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।